हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैथ्स बाय दिलीप ओझा चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे एरिया। और एरिया से आपके एग्ज़ाम में हर बार 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो एसएससी लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कहता है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके कर्ण की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय को हम जानते हैं क्या होता है इसमें, लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 13 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो यानी लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ए या ए और बी इसको कह सकते हैं, ठीक है। और छोटी भुजा की हमें क्या चाहिए, लंबाई चाहिए। लेकिन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 30 सेंटीमीटर। कितना है, 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो हमारे पास हाफ और लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि एल इंटू बी है, इजकल टू कितना है, क्षेत्रफल उसका 30 है। तो 30 का इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होगा, ये आएगा 60। ठीक है, ए इंटू बी कितना आया, 60 आया। अब एक फॉर्मूला मान लीजिए क्या होता है, जैसे कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ब्रेथ का स्क्वायर और प्लस होता है 2ab यानी कि एल इंटू बी। लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इजकल टू किसके बराबर है, ये 169 के बराबर, तो इसको 169 लिखेंगे। टू लेंथ इंटू ब्रेथ ये किसके बराबर 60 के, तो क्या लिखेंगे 169 प्लस 120 इजकल टू में कितना आएगा, तो ये इक्वल में आएगा 289। कितना आएगा, 289 आ गया। ठीक है, हम इसको यदि L प्लस बी लिख सकते हैं तो L माइनस बी भी लिख सकते हैं। इसमें भी फॉर्मूला हमारा सेम होगा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर माइनस का 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर किसके बराबर है, ये 169 के बराबर है। लेंथ इंटू ब्रेथ ये 60 के बराबर है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 49 के बराबर। ठीक है, हमारे पास L माइनस बी अब क्या है, जैसे कि ये L प्लस बी का होल स्क्वायर है, कितना है 289। वर्ग हटाएं क्या बनेगा, L प्लस बी इजकल टू ये होगा हमारे पास 17 और ये L माइनस बी किसके बराबर है, 49 के बराबर। तो वर्ग हटाएंगे क्या आएगा, स्क्वायर रूट, तो यानी कि 49 किसके बराबर होगा, 7 के। तो L माइनस बी 7 है, L प्लस बी 17 है। ठीक, अब एलिमिनेशन ऑफ इक्वेशन मेथड से हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो सबसे छोटी भुजा होगी, यानी कि देखना L माइनस बी कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7 और L प्लस बी कितना आ रहा है, ये आ रहा है 17। यानी कि एक होगा 12 और एक होगा 5। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 और 12 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 17। यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 5। और 5 ही हमारा क्या है, ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमें कर दिया हुआ है, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक, लिख दिया, कितना है 169। हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर, यानी कि हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ 30 यानी L इंटू बी 16। उसके बाद एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, दोनों को कैलकुलेट करेंगे और आपका जो वैल्यू आई सबसे छोटी वो कौन सी, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन देता है लॉजिकली में। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है किसी समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की जो लंबाई है वो क्रमश 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी लंबाई है, दो लंबाई है, एक 7 सेंटीमीटर दूसरी 15 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की परिमिति कितनी होती है। हम एक चीज़ जानते हैं, प्रत्येक त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होता है सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जी हाँ, यानी कि एक साइड होगी और दूसरी साइड हमेशा तीसरी साइड से कैसी होगी, बड़ी होगी। ठीक है, हमारे पास समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजाएं जिसकी बराबर हो, यानी कि इक्वल में हो। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, अगर ये 15 है तो ये भी 15 हुई। हमें ये पूछा गया है दो भुजाओं का इसकी तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। हम इसको 7 7 15 लिखते हैं, तो 7 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14। ये तो 15 से छोटी हो गई और हमें दो भुजाएं समान चाहिए, यानी 7 7 तो दो बार नहीं लिख सकते। अब लिखेंगे 15 और दो बार, तो 7 और 15 कितने होते हैं, 22 और तीसरी भुजा से बड़ी है यानी कि है। तो यानी कि हमारी ये इक्वेशन सही है। तो यानी क्योंकि समद्विबाहु में हमेशा दो भुजा बराबर होती हैं, हमारे पास उन्होंने दो क्रमश की लंबाई तो दी, एक 7 सेंटीमीटर दूसरी 15 सेंटीमीटर। हमारे पास तीसरी साइड उन्होंने नहीं दी है, तो तीसरी साइड हमने एज्यूम करके निकाली है। समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होती हैं, या तो वो 7 हो सकती है तीसरी भुजा या वो 15। तो जब हमने शॉर्ट किया तो उसका कितनी आई भुजा, उसकी आई 15। तो 15 ही हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसकी परिमिति चाहिए। परिमिति मतलब कि तीनों भुजाओं का ऐड। तो 7 प्लस 15 प्लस 15, 15 15 30 और 7 कितना आएगा, 37।
तो 37 सेंटीमीटर ही हमारा राइट आंसर होगा। परिमिति चाहिए यानी कि सरकमफेरेंस, यानी कि उसके ऑल साइड्स को क्या करना है, हमें ऐड करना है। ठीक, ये भी आपकी रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कोई आम या कोई सरल क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हमसे कहता है 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 भुजा वाले एक करने के एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान हो तो त्रिभुज का शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। हमें आधार पता है, यानी कि हमें बेस है हमारे पास कितना है, वो है 12 सेंटीमीटर है, वो भी त्रिभुज का। ठीक है, हमें त्रिभुज के क्या होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि बेस इंटू हाइट। हमारे पास बेस दिया हुआ है कितना है, 12 है, हाइट हमें निकालनी है क्योंकि लंबाई चाहिए हमें उसकी। ओके, और ये क्या समान है, किसके समान है, वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर की कितनी भुजा है, उसकी 12 सेंटीमीटर है, यानी कि 12 इंटू 12। वर्ग की जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर का वर्ग है, यानी कि ये जो वर्ग है उसकी हर साइड 12 की है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर होगा, हर साइड 12 की, तो 12 इंटू 12। कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 से 12 कैंसिल, तो हमारा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये क्या होगा 12 इंटू 2, यानी कि 12 दूनी 24, और 24 से क्या है, इसकी लंबाई है, तो ये हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ओके, ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। जी हाँ, क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। जी हाँ, किसके क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग के क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार बटे ऊंचाई, हिंदी में करेंगे तो, या लेंथ इंटू ब्रेड्थ या बेस इंटू हाइट। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि वर्ग का स्क्वायर होता है, साइड इंटू साइड हम कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी, 7 सेंटीमीटर है, किसकी, वर्ग की 60 है, और त्रिभुज की ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 90 सेंटीमीटर, यानी एक बेस का बी हो गया, आधार का ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट करना है, 30 दूनी 60, 30 3 90, और 30 का ये क्या होगा, 20 आएगा, तो 20 कितना आएगा, 20 दूनी 40, और 2 का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना है, 40 दूनी 80, यानी कि 80 मीटर की क्या है हमारे पास त्रिभुज के आधार की लंबाई होगी, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी लॉजिकली क्वेश्चन है। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्र